नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 19 जनवरी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ये करंट अफेयर होंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया, वहां से आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे साथ टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जहां पर डेली क्विजेस होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम नजर डालेंगे जो 17 और 18 जनवरी का होमवर्क का क्वेश्चन था, उसका सही जवाब क्या है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ टेस्ला इंटरनेशनल लोकेटेड। टेस्ला कंपनी का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो इसके लिए जो ऑप्शन दिए गए थे वो कुछ इस प्रकार थे कि यूएसए, फ्रांस, स्विट्जरलैंड या फिर नॉर्वे। आप में से कई लोगों ने इसका जवाब सही दिया था। इसका जो सही जवाब है वो है यूएसए। तो यूएसए के कैलिफोर्निया में जो है वो टेस्ला का जो है वो हेडक्वार्टर लोकेट किया गया है। उसके बाद में अब यहाँ पर कहीं ना कहीं टेस्ला की बात हुई है, तो इसके मालिक कौन है, तो वो है एलॉन मस्क। तो एलॉन मस्क से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी पता होना जरूरी है। तो ये है एलॉन मस्क। एलॉन मस्क जो है वो दो कंपनी के मालिक है। एक है स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कारपोरेशन, जिसे स्पेस एक्स भी कहा जाता है, जो कि एक अमेरिका की एरोस्पेस कंपनी है। इस स्पेसएक्स का जो फॉर्मेशन है वो हुआ था 6 मई 2002 को, और इसके जो सीईओ और फाउंडर है वो कौन है, एलॉन मस्क। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो टेस्ला कंपनी है उसके भी मालिक है एलॉन मस्क। टेस्ला कंपनी का जो फॉर्मेशन है वो हुआ था 2003 में, और उसका जो हेडक्वार्टर है वो भी है कैलिफोर्निया में। तो इतनी जानकारी हमें एलॉन मस्क से इस सवाल से मिलती है। उसके बाद में आज के करंट अफेयर में जो हमारा पहला सवाल है वो कुछ इस प्रकार है। एनडीआरएफ सेलिब्रेट्स इट्स 16th रेजिंग डे ऑन विच डे। एनडीआरएफ ने अपना 16वां स्थापना दिवस कब मनाया है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 20 जनवरी, 18 जनवरी, 15 जनवरी या फिर 9 जनवरी। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 18 जनवरी। अब यहाँ पर किसकी बात हुई है, तो यहाँ पर बात हुई है एनडीआरएफ की, और उन्होंने अपना 16वां स्थापना दिवस जो है वो 18 जनवरी को मनाया है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है 9 जनवरी। तो 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को जो है वो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अब मनाया क्यों जाता है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 9 जनवरी 1915 को जो है वो भारत में कौन लौटा था, तो भारत में जो है वो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। इसीलिए 9 जनवरी को जो है वो भारत में प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो मनाया जाता है। उसके बाद में हमें यहाँ पर 15 जनवरी दिख रहा है। तो 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो इंडियन आर्मी डे जो है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद में हमें यहाँ पर 20 जनवरी दिख रहा है। तो 20 जनवरी को क्या होने वाला है, तो 20 जनवरी को जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति है जो बिडेन, वो उनके पद की शपथ लेने वाले हैं। उसके बाद में अब यहाँ पर एनडीआरएफ की बात हुई थी, तो चलिए देखते हैं एनडीआरएफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सबसे महत्वपूर्ण बात जो एनडीआरएफ से रिलेटेड है वो ये है कि उसका जो लॉन्ग फॉर्म होता है वो होता है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। और उसके बाद में उनका जो ब्रीद वाक्य है वो है आपदा सेवा सदैव। उसके बाद में ये 16वें नंबर का जो है उन्होंने रेजिंग डे इस साल 18 जनवरी को मनाया है। उसके बाद में अगर हम एनडीआरएफ की बात करें तो ये भारत का जो एनडीआरएफ है ये काफी ज्यादा प्रचलित है। इनके पास मल्टी स्किल्ड ह्यूमैनिटेरियन फोर्स है, जो कि कंट्री में काफी ज्यादा उसकी मदद ली जाती है। और इसके फॉर्मेशन यानी कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत जो है वो 2006 में हुई थी। तो इतनी जानकारी हमें एनडीआरएफ से इस सवाल से मिलती है। उसके बाद में जो हमारा दूसरा सवाल है आज का वो है हु इज द राइटर ऑफ द लेटेस्ट बुक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। नवीनतम पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो कुछ इस प्रकार है। रामचंद्र गुहा, नरेश कुमावत, नरेंद्रनाथ दत्त या फिर निखिल नंदी। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है रामचंद्र गुहा। अब रामचंद्र गुहा जी ने जो है वो द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट किताब को लिखा है। उसके बाद में उनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर नरेश कुमावत दिख रहा है। तो ये कौन है, तो जैसा कि मैंने आपको हर बार बताया है कि जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है, वहां पर स्वामी विवेकानंद की जी जो है वो मूर्ति जो है वो वहां पर स्थापित करी गई है। तो ये जो स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति है इसका अनावरण जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो ये जो स्टैच्यू है जो वहां पर स्थित है उसका जो मूर्तिकार है उनका नाम है नरेश कुमावत। उसके बाद में हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर नरेंद्रनाथ दत्त भी दिख रहा है। तो ये कौन है, तो स्वामी विवेकानंद जी की हाल ही में 12 जनवरी को जो है वो भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया गया है। तो जो स्वामी विवेकानंद जी है उनका जो बचपन का नाम था उनका नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। उसके बाद में हम यहाँ पर रामचंद्र गुहा जी की बात हुई है जिन्होंने द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट ये किताब को लिखा है। तो चलिए देखते हैं उनसे भी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो ये है वो किताब जिसका नाम है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। उसके बाद में रामचंद्र गुहा जी ने इस किताब को लिखा है। उसके बाद में रामचंद्र गुहा जी जो है वो एक जाने माने जो है वो राइटर है। उसके बाद में वो काफी बुक भी जो है वो लिखते रहते हैं। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं क्रिकेट की बात हो गई है, तो क्रिकेट की बात होने के बाद हमें आईसीसी और बीसीसीआई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट पता होना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ये है आईसीसी।
आईसीसी यानी होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी का जो फॉर्मेशन है वो हुआ था 1909 में। आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो है दुबई में, और आईसीसी के जो प्रेसिडेंट है उनका क्या नाम है, उनका नाम है ग्रेग बार्कले। इनके हाल ही में नियुक्ति हुई है और ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। उसके बाद में जो आईसीसी के सीईओ है उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है मनु सिंघवी। उसके बाद में आईसीसी की बात हुई है तो बीसीसीआई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी पता होना जरूरी है। बीसीसीआई यानी होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। उसके बाद में इसका जो फॉर्मेशन है वो हुआ था 1928 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। इसके वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है वो है सौरभ गांगुली, और इसके जो सेक्रेटरी है उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है जय शाह। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद में जो आज का हमारा तीसरा सवाल है वो है हु इज इंडियाज फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन रिसिपेंट। भारत का पहला कोविड-19 वैक्सीन प्राप्तकर्ता कौन है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है मनीष कुमार, विजय शेखर शर्मा, राकेश टिकैत या फिर संजीव चड्ढा। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है मनीष कुमार। जैसा कि हम जानते हैं भारत में जो है वो कोविड-19 की वैक्सीन जो है वो लॉन्च हो चुकी है, और 16 जनवरी को जो है पीएम मोदी ने इसे लॉन्च किया है। जैसे ही पीएम मोदी ने इसे लॉन्च किया है तो जो एम्स है कहाँ का, दिल्ली का, वहां पर मनीष कुमार ने जो है इसे सबसे पहले लिया है। उसके बाद में यहाँ पर हमें विजय शेखर शर्मा भी दिख रहा है, तो ये कौन है, तो ये पेटीएम के सीईओ है या फिर संस्थापक है। उसके बाद में राकेश टिकैत जी कौन है, तो ये किसान के नेता है और भारतीय किसान यूनियन के ये स्पोक पर्सन है। उसके बाद में संजीव चड्ढा कौन है, तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ है। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं राकेश टिकैत जी की बात हुई है, तो अगर आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा है तो इसे जरूर देखिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिसमें आपको ये समझ जाएगा कि आखिर जो किसान बिल है उसमें क्या है, या फिर जो किसान है वो आखिर अभी भी क्यों आंदोलन कर रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पर कहीं ना कहीं मनीष कुमार जी की बात हुई थी, तो चलिए देखते हैं मनीष कुमार जी कौन है और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो ये है मनीष कुमार। मनीष कुमार जो है वो एक सैनिटेशन वर्कर है जो कि दिल्ली के एम्स में काम करते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें तो पीएम मोदी ने जैसे ही फ्लैग ऑफ किया है 16 जनवरी 2021 को, तो सबसे पहले मनीष कुमार ही थे जिन्हें एम्स दिल्ली में जो है वहां पर जब डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि भारत के हेल्थ मिनिस्टर है उनके उपस्थिति में इन्हें जो है वो टीका दिया गया है। उसके बाद में अब यहाँ पर कोविड-19 के वैक्सीन की बात हो गई है, तो भारत में जो कोविड-19 की वैक्सीन वर्तमान में 2 बनाई गई है। एक है कोविशील्ड जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई है। सीरम इंस्टीट्यूट के हेड कौन है, तो वो है आदर पूनावाला। और जो दूसरी वैक्सीन है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है कोवैक्सीन, जिसे किसने बनाया है, जिसे भारत बायोटेक ने बनाया है। और भारत बायोटेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो है हैदराबाद में। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद में जो आज का हमारा अगला सवाल है वो कुछ इस प्रकार है, हु इज कॉन्फर्ड एज इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड एट आईएफएफआई। आईएफएफआई अवार्ड में इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो इसके लिए जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है विश्वजीत चैटर्जी, जगदीप धनखड़, सौमित्र चटर्जी या फिर संजीव चड्ढा। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है विश्वजीत चैटर्जी। अब यहाँ पर किसकी बात हुई है, तो यहाँ पर बात हुई है आईएफएफआई की। तो इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो कि इस साल गोवा में 16 से 24 जनवरी तक आयोजित किया जाने वाला है। उसके बाद में अब यहाँ पर विश्वजीत चैटर्जी जी को जो है वो इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। उनके बारे में डिटेल में हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें जगदीप धनखड़ दिख रहा है, तो ये कौन है, तो जगदीप धनखड़ जो है वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है। उसके बाद में सौमित्र चटर्जी दिख रहा है, ये कौन है, तो ये पश्चिम बंगाल के काफी जाने माने एक्टर थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। और संजीव चड्ढा कौन है, तो वो बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ है। उसके बाद में यहाँ पर कहीं ना कहीं विश्वजीत चटर्जी की बात हुई थी, तो उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी पता होना जरूरी है। तो ये है विश्वजीत चटर्जी। हाल ही में जो भारत के यूनियन मिनिस्टर है इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के, जिनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने इनका नाम जो है वो आईएफएफआई अवार्ड में सम्मानित किया है। उसके बाद में इन्हें इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनकी उम्र कितनी है, तो उनकी उम्र है 84 ईयर। और उन्होंने जो फिल्म बनाई है उनका क्या नाम है, तो वो है 20 साल बाद, या फिर नाइट इन लंदन, या फिर अप्रैल फूल। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से विश्वजीत चटर्जी से मिलती है। उसके बाद में जो हमारा आज का अगला सवाल है वो है विच स्टेट्स गवर्नर लॉन्चेस वन स्कूल वन आईएएस स्कीम। किस राज्य के राज्यपाल ने वन स्कूल वन आईएएस योजना शुरू की है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है केरल, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर मणिपुर। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है केरल। अब यहाँ पर वन स्कूल वन आईएएस योजना की बात हुई है और ये केरल ने लॉन्च किया है। तो चलिए देखते हैं केरल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो ये है केरल के राज्यपाल, जिनका नाम क्या है, तो जिनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। उसके बाद में केरल की बात हो गई है, तो केरल की जो कैपिटल है वो क्या है, तो वो है तिरुवनंतपुरम। उसके बाद में वहाँ के जो सीएम है उनका क्या नाम है, पिनराई विजयन। उसके बाद में जो वहाँ के गवर्नर है जिनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने वन स्कूल वन आईएएस स्कीम को जो है वो लॉन्च किया है। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद में जो आज का हमारा अगला यानी कि जो हमारा छठवां सवाल है वो कुछ इस प्रकार है, पीएम मोदी फ्लैग्स ऑफ 8 ट्रेन्स कनेक्टिंग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विच इज लोकेटेड इन। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है जिसे जोड़ने वाली 8 ट्रेनों को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर गुजरात।
तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है गुजरात। गुजरात के केवाडिया में जो है वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लोकेटेड है। अब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का क्या मतलब होता है, तो जो भारत के पहले गृह मंत्री थे, कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी ये स्टैच्यू है। उसके बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात हुई है, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो कहाँ पर स्थित है, केवाडिया में स्थित है। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं यूनिटी की बात हुई थी, तो भारत में यूनिटी डे कब मनाया जाता है, तो वो माना जाता है 31 अक्टूबर को। उसके बाद में यहाँ पर कहीं ना कहीं गुजरात की बात हो गई है, या फिर जो ट्रेन है उनकी बात हो गई है, तो गुजरात से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की जो कैपिटल है वो क्या है, वो है गांधीनगर। गुजरात का जो फॉर्मेशन है वो हुआ था 1 मई 1960 को। उसके बाद में गुजरात के जो सीएम है उनका नाम है विजय रूपानी, और गुजरात के जो गवर्नर है उनका क्या नाम है, उनका नाम है आचार्य देवव्रत। उसके बाद में यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रेन की बात हुई थी, जो कि 8 ट्रेन जो है वो वहां पर लॉन्च करी गई है। अब ये 8 ट्रेन कहाँ से जाएंगी, तो वाराणसी, दादर, अहमदाबाद, हजरत निजामुद्दीन, रेवा, चेन्नई और प्रतापनगर, ये जो 8 लोकेशन है, यहाँ से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए ट्रेन का जो है वो हरी झंडी दिखाई है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। उसके बाद में चलिए देखते हैं आज का अगला सवाल क्या है। जो आज का हमारा अगला सवाल है, यानी कि जो 7वां सवाल है, वो है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री लॉन्चेस सक्षम कैंपेन, हु इज पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। पेट्रोलियम मंत्रालय ने सक्षम अभियान शुरू किया है, भारत का पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है नितिन गडकरी, नरेंद्र सिंह तोमर, रविशंकर प्रसाद या फिर धर्मेंद्र प्रधान। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वह है धर्मेंद्र प्रधान। तो धर्मेंद्र प्रधान जो है वो भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री है, जिन्होंने सक्षम अभियान जो है वो शुरू किया है। उसके बाद में नितिन गडकरी दिख रहा है, तो ये कौन है, तो ये भारत के सड़क मंत्री है। नरेंद्र सिंह तोमर दिख रहा है, तो ये भारत के किसान मंत्री है। उसके बाद में रविशंकर प्रसाद जो है वो भारत के कानून और इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन के मिनिस्टर है। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद में जो आज का हमारा अगला सवाल है वो है उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज एन। उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान का हाल ही में निधन हो गया है, वह कौन थे। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है संगीतकार, कवि, कथक नर्तक या फिर शास्त्रीय गायक। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वह है संगीतकार। हाल ही में जो भारत के उस्ताद थे गुलाम मुस्तफा खान, उनका हाल ही में मृत्यु हो गया है, और वो एक प्रसिद्ध संगीतकार के रूप में उन्होंने काफी साल जो है वो काम किया है। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद में जो आज का हमारा अगला सवाल है वो है रिसेंटली द गूगल डूडल ऑनर डॉक्टर जेम्स नैस्मिथ, ही वॉज एसोसिएटेड विद द इन्वेंशन ऑफ विच गेम। हाल ही में गूगल डूडल ने डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ को सम्मानित किया है, वह किस खेल के आविष्कार से जुड़े थे। सवाल के लिए जो ऑप्शन है वो है फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल या फिर बेसबॉल। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है बास्केटबॉल। अब यहाँ पर किसकी बात हुई है, तो यहाँ पर बात हुई है गूगल डूडल की। तो कहीं ना कहीं गूगल की बात हो गई है, तो गूगल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी पता होना जरूरी है। गूगल के जो वर्तमान में सीईओ है उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है सुंदर पिचाई। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद में जो आज का अगला सवाल है, यानी कि जो हमारा 10वां सवाल है, वो है नेम द न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल फॉर 2021। 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम बताइए। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो कुछ इस प्रकार है कि कैटरीना वाज पिंटो, फिलिपो ग्रांडी, सदरुद्दीन आगा खान या फिर नजहत शमीम खान। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वह है नजरत शमीम खान। उसके बाद में यहाँ पर किसकी बात है, तो यहाँ पर बात हुई है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट की। तो कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन की बात हो गई है। तो यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन कब हुआ था, वो हुआ था 1945 में। उसके बाद में जो यूनाइटेड नेशन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो है न्यूयॉर्क में। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद में जो आज का हमारा अगला, यानी कि जो आज का हमारा होमवर्क का क्वेश्चन है वो है पीएम मोदी लॉन्चेस हाउ मेनी करोर्स स्टार्टअप इंडिया सीड फंड। पीएम मोदी ने कितने करोड़ का स्टार्टअप इंडिया सीड फंड लॉन्च किया है। तो इसके लिए जो ऑप्शन दिए गए हैं वो कुछ इस प्रकार है 3,573 करोड़ रुपए, 1,000 करोड़ रुपए, 1,973 करोड़ रुपए या फिर 4,573 करोड़ रुपए। अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता है तो मुझे कमेंट कर जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।